वेलकम बैक इन एन टेक्नोलॉजी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम पाथ क्लास। देखो अभी जो ट्यूटोरियल चल रही है वो फाइल हैंडलिंग वाली चल रही है। इससे पहले हमने डायरेक्टरी बनाना, उससे पहले फाइल पे काम करना, स्ट्रीम राइटर रीडर, ये सारी क्लासेस हमने की है। आज हम बात करने जा रहे हैं पाथ। देखो पाथ जो क्लास होती है उसका काम कुछ बनाना नहीं है, उसका काम है कि बनी बनाई चीज़ों का पाथ गेट करना। अब पाथ में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे फाइल का नेम आता है। वैसे जनरली अगर हम किसी भी फाइल का नाम या पूरा पाथ हम लेते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे ड्राइव होती है, कोलन स्लैश, फाइल नेम, फोल्डर के अंदर फोल्डर, एक्सटेंशन, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब उनमें से हमें कौन सी चीज़ें निकालनी है, क्योंकि रन टाइम पे चीज़ें वेरिएबल के थ्रू आएगी। कोई सेलेक्ट कर रहा है आपके प्रोग्राम को, कोड के थ्रू तो आएगी। कोड तो आपने लिखा हुआ है, वो एक ऐसा कोड लिखा हुआ है डायनेमिक की उसके अंदर डेटा ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो वहाँ पे कोई फिक्स तो होगा नहीं कि कोई फाइल हो सकती है कि एक फोल्डर में वो कोई फाइल हो सकती है कि भाई 10 फोल्डर के अंदर पड़ी हो, तो ये हमें नहीं पता है। तो इन सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बनी है आपकी पाथ क्लास। जैसे ये भी स्टैटिक होती है। किसी भी डायरेक्टरी का नाम या किसी फाइल का नाम पता करना है आपने, हम यहाँ पे लिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है जाके डायरेक्ट इसमें किसी भी ड्राइव पे जाके चेक करेगी, ये सिर्फ यहाँ पे इनपुट से लेगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डी ड्राइव abc.txt। अब ये मत कहना कि सर ये तो आप अपने आप ही लिख रहे हैं, आपको तो पता है abc है। भैया ये मुझे पता है क्योंकि यहाँ पे मैं स्टैटिकली दे रहा हूँ, बट जब कल की डेट में रन टाइम से वैल्यू कोई सेलेक्ट करेगा तो वहाँ पे हमें नहीं पता होगा कि फाइल का नाम क्या है। तो प्रोग्राम को अगर फाइल का नाम चाहिए तो वो कैसे निकालेगा इसके बीच में से, उस कंडीशन के लिए है यहाँ पे ये फाइल नेम। रन कीजिए प्रोग्राम को। क्लिक कीजिए। आ गया। अब जैसे हमने पता करना है कि ये तो टोटल है, सारी चीज़ें इसी से बन के मिलेगी, इसलिए मैं इसी को कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ और इसको कंपाइल करता हुआ चलूँगा। गेट फाइल नेम विदाउट एक्सटेंशन, हमने एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओनली एक्सटेंशन गेट करना है, वो भी आपको मिल जाएगा। ये बहुत सी चीज़ें वेस्टेज है। Get extension. If you find only extension, ओनली एक्सटेंशन, तो ये वहाँ पे चेंज देखो ये चीज़ें कहाँ पे काम आएगी, वहाँ पे काम आएगी। जैसे आप लोगों ने देखते हो कोई फाइल हम अपलोड करते हैं तो अपलोड करते टाइम वो कहता है कि ओनली, वहाँ पे इमेज मांग रहा है तो क्या आएगा भी ओनली जेपीजी, जेपीजी, बीएमपी, इस टाइप की फाइल वो आपसे बोल रहा है केवल यही फाइल चाहिए और बाकी फाइल नहीं करोगे आप, वहाँ पर बाकी कर ही नहीं सकते हो, मना कर देगा। तो यहाँ पे हम पहले एक्सटेंशन गेट करेंगे, जो भी वहाँ पे फाइल आएगी उसके बाद में वो चेक करेगा, अगर सही होता है तो अपलोडिंग वाला कोड लिखेंगे, अदरवाइज वहाँ पे एल्स में डाल देंगे नोट कुछ भी इनवैलिड फाइल फॉर्मेट। ठीक है ना, तो सब ये वहाँ पे काम आते हैं। ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता है बट इम्पोर्टेंट होता है, जितना भी इसका काम है ना बड़ा ही यूज़फुल है। अगर आप ऐसे फाइल वगैरह पे काम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके। फुल पाथ तो वही आ जाएगा आपका जो अभी देखा था आपने। डायरेक्टरी नेम, अगर ये किसी डायरेक्टरी में है तो डायरेक्टरी नेम दे देगा। अगर आपकी फाइल किसी डायरेक्टरी में है, देखते हैं क्या देता है अभी फ़िलहाल। तो क्या दिया है डी, तो रूट डायरेक्टरी यहाँ पे क्या है डी। आई होप ये मतलब कोई चीज़ पढ़ाने की नहीं है, बस इनकी नॉलेज होनी चाहिए। ये सब कुछ बना बनाया मिलता है यहाँ पे। और देखता हूँ कोई अच्छी चीज़ आपको मतलब मिल जाए तो।
चेंज एक्सटेंशन है, पुराना एक्सटेंशन डाल दो, नया डाल दो, तो उसका पुराना ये हो जाएगा, रूट से भी ये आ जाएगा। हैज एक्सटेंशन होता है कि भाई इससे पता लग जाएगा कि ये फाइल है या फोल्डर है। अगर एक्सटेंशन होगा तो सीधी सी बात है क्या है, फाइल है, और अगर एक्सटेंशन नहीं होगा तो क्या होगा, फोल्डर होगा। तो इसको हम यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन के साथ में। मैसेज बॉक्स डॉट शो, यस, तो यानी कि फाइल है, इसके पास में एक्सटेंशन है। ठीक है ना, ये छोटी सी क्लास है, इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखो। फाइल हैंडलिंग में वैसे करीब करीब हमने सब कुछ करा दिया है जो आपके काम में आने वाला है। बाकी अगर कोई भी चीज़ों में आपको लग रहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए या फिर आपको समझ में नहीं आई, तो भैया ये कमेंट वाला सिस्टम इसलिए बना हुआ है, या फिर मैं अपने फ़ोन नंबर्स भी डालता हूँ, आप उससे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आजकल सारी चीज़ें मूव कर रही है ऑनलाइन की ओर। अगर किसी भी स्टूडेंट को ऑनलाइन ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे बात करेगी और जो भी सूटेबल सॉल्यूशन होगा वो हम आपको देंगे। ठीक है ना, फिलहाल इतनी प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद में एक नई ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करेंगे डॉट नेट के अंदर। ओके, कोई भी एक नया टॉपिक। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।